तो गाइस आज की नई वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जैद हामिद को सऊदी अरब की जेल में 2 या 3 महीने रखना पड़ा। इसका जैद हामिद ने भी कारण बताया है। वो बता रहा है कि सऊदी अरब की जेल में मुझे इसलिए रहना पड़ा क्योंकि हमने यमन की जंग में हिस्सा लेने से पाकिस्तानी फ़ौज को साफ मना कर दिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि सऊदी अरब में जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के लोग ही फ़ौज बने हुए हैं। तो यही कारण है कि सऊदी अरब ने काफ़ी गुस्सा में जैद हामिद को जेल में डाला। जैसा कि जैद हामिद भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे पाकिस्तान आने से साफ मना कर दिया था, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की थी कि जैद हामिद को सऊदी अरब की जेल में ही रहना पड़ा। तो दोस्तों आज की इस रिएक्शन वीडियो में देखिएगा कि जैद हामिद किस तरह से बता रहे हैं कि मुझे सऊदी अरब की जेल में कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे वापस लाने के लिए, तो आप बताइए कि आप उनको कैसे वापस लाया जाएगा पाकिस्तान में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वो भी क्लियर करें कि सऊदी अरब की जेल में मुझे कितने कोड़े पड़े कि नहीं पड़े, ये अफवाह या सच्चाई है। तो आज की रिएक्शन वीडियो में दोस्तों आज की पूरी वीडियो देखिएगा और देखिए किस तरह से वो बता रहे हैं कि सऊदी अरब में मुझे क्या क्या देखना पड़ा। तो चलिए दोस्तों आज की रिएक्शन वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरी घरवाली, मेरी वाइफ, हम दोनों उम्रे पर सऊदी अरब गए थे। हमारा तकरीबन 10 दिन का प्लान था कि हम 10 दिन उम्रा करके वापस आ जाएंगे, जिसमें से पहले 2 दिन 3 दिन हमने मक्का शरीफ में गुजारने थे उम्रा के बाद, और फिर मदीना शरीफ में 1 हफ़्ता हमने गुजारना था। तो जब हम मदीना पहुँचे तो उसके दूसरे दिन जब मैं रोज़े पाक पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में मौजूद था, तो वो सऊदी इंटेलिजेंस ने आके मुझको और मेरी वाइफ दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ से लोगों के सामने हमें गिरफ्तार करके ये ले गए, और ये बिल्कुल नहीं बता रहे थे कि इल्ज़ाम क्या है हमारे ऊपर मगर उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह वो बात कर रहे थे, वो बहुत हॉस्टाइल था, शदीद गुस्सा था उसके अंदर, एक नाराज़गी थी, और लग रहा था कि ये जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा दुश्मन पकड़ाया अपना। और उनके सवालों के अंदाज से फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने हमें कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ हमसे सवाल जवाब करना जब शुरू किए पुलिस स्टेशन में। शुरू में मैं और मेरे साथ मेरी अहलिया भी थी, तो उसमें वो तस्वीर उन्होंने दिखाई जो मेरी सदर रईस जमहूर अहमदी निजात के साथ एक तस्वीर मेरी थी, जो मैंने 2011 में हमने सफ़र किया था ईरान का एक कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। तो फिर हमें मालूम हुआ कि ये हम पर ईरान के जासूस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इत्तफाक से ये अल्लाह की तरफ से था कि उसी पुलिस स्टेशन में मैंने उस शख्स को देख लिया कि जिसने मुझ पर तोहमत लगाई थी। वो एक पाकिस्तानी शख्स था जो पहले मेरे दफ्तर में काम करता रहा था। उसका ताल्लुक़ खवारिज या जैश मोहम्मद के गिरोह से था, और मेरे पास वो ये कहकर आया था कि मैं तौबा कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि नई ज़िंदगी शुरू करूँ। और उसके बाद वो हमारे साथ घर में दफ्तर में एक ड्राइवर और मुलाजिम के तौर पर काम करता रहा। बाद में जो इंडियन लॉबी थी, क्योंकि मेरा सारा काम जो था ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है वो भारत के ख़िलाफ़ है, मुशरिकों के ख़िलाफ़ है। मैं पाकिस्तान फ़ौज को, पाकिस्तानी कौम को ग़ज़वा हिंद के लिए हम तैयार करते हैं, पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो जितनी भी मुशरिक लॉबी है पाकिस्तान में, इंडियन लॉबी है, वो हमारे ख़िलाफ़ काम करती है, मीडिया में भी, सियासत में भी, और दहशतगर्द ग्रोहों में भी। ये सब हमारे ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो उसी लॉबी ने, जिसने मेरे ख़िलाफ़ पाकिस्तान में मुक़दमात मुझ पे किए हुए थे, मुझ पे ये तोहमत थी पाकिस्तान में कि मैं पाक फ़ौज के अंदर बगावत बर्पा कर रहा हूँ। ये तोहमत पाकिस्तान में ही मुझ पे ही लगा चुके थे कि ये शिया है, ईरान का एजेंट है। ये तोहमत मुझ पे पाकिस्तान में ही लग चुकी थी कि ये पाकिस्तान फ़ौज के अंदर बगावत करके पाकिस्तान के अंदर कोई फसाद बर्पा करना चाहता। तो उन्हीं लोगों ने ये साजिश की, इस दफ़ा भी इंडिया के साथ मिलकर। ये नोन लोग हैं, हम वाज़े जानते हैं इन सारों को पाकिस्तान में, इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के साथ है। और इन्होंने ये समझा, हमें ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ा ये समझा कि चूँकि सऊदी अरब और ईरान के इख्तलाफात आजकल अरूज पर हैं, और चूँकि मैंने पाकिस्तान में यमन की जंग की शदीद मुखालफत की थी कि पाकिस्तानी फ़ौज को यमन में नहीं भेजना, तो ये एक बहाना बन गया हमारे दुश्मनों को, सऊदियों को ये बताने के लिए कि ये शख्स ईरान का जासूस है और इसने ईरान के कहने के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज को यमन भेजने से रोका है। तो हमें इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया उन्होंने। एक रात मेरे साथ मेरी अहलिया भी जेल में रही। अगले दिन सुबह उनको उन्होंने जेल से रिहा किया, वो अपने होटल में चली गई, और मुझे ये अपनी मैक्सिमम सिक्योरिटी, इनकी जो ग्वांटानामो बे स्टाइल की प्रिजन्स हैं, जो इनकी जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको मबाहिस कहते हैं। इस्तखबारात तो इंटेलिजेंस है जो नॉर्मली पूरी दुनिया में काम करती है,
जो इनकी दाखिली इंटेलिजेंस है वो मुबाहिस आम्मा कहलाती है, तो उसकी स्पेशल जेलें हैं, उनकी खास जेलें होती हैं। वो आम जेलों से जहाँ पे चोरी डाके या कत्ल के कैदी हों वहाँ रखे जाते हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं। ये जेलें जो हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक जेल कई कई किलोमीटर्स के रकबे में फैली हुई है, हज़ारों कैदी इसके अंदर हैं। और एक दफ़ा इनका निज़ाम इस तरह है कि जब एक दफ़ा आप उस जेल के अंदर चले जाएं तो फिर पूरी बाहर की दुनिया से आपका राब्ता ये काट देते हैं। अंदर 20-20 साल इंसान पड़ा रहता है, बाहर की दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं होता। तो उस जेल में हमें ले गए। अब जाहिर मेरी अहलिया को चूंकि अगले दिन उन्होंने रिहा कर दिया था, तो मेरी अहलिया ने फिर पाकिस्तान में इत्तला की, पाकिस्तान के मीडिया को पता चला, पाकिस्तानी कौम को पता चला, तो एक पाकिस्तान में भी एक तूफान खड़ा हो गया। जाहिर है कि अल्लाह के फजल से हमारी जो पाकिस्तान में एक इज्जत है, एक मकाम है, तो ये बात छुपी नहीं रही, पूरी कौम को पता लग गया कि हमारे साथ ये सऊदियों ने मामला किया। और बार बार हम पर तोहमत यही वो लगाते। सारी सारी रात एक सवाल जवाब की नशिश चलती थी, तफ्तीश होती थी, और उसमें यही था कि आप ईरान के जासूस हैं, ईरान क्यों जाते हैं, किससे मिले, नाम बताइए यार, कितने पैसे लिए आपने उनसे, और सऊदी अरब के अंदर आपके रवाबित कौन हैं, आप यहाँ जासूसी के लिए आए हैं, क्या खबरें हैं जो आपने ईरान को दी हैं ले जाके, यानी इस किस्म के सवाल। कोई टॉर्चर तो नहीं फिजिकल टॉर्चर नहीं करते, लेकिन जाहिर है जहनी परेशानी होती है, एक फिक्र है, क्योंकि वो उन्होंने साफ कहा कि जी आप अगर जासूस निकले तो हम आपको कत्ल कर देंगे, गर्दन काटेंगे आपकी, और अगर आप जासूस ना निकले, लेकिन ये बात तो फिर भी तय है कि आपने पाकिस्तानी फौज को यमन भेजने से रोका है, और जिससे हमारे मफादात को बड़ी शदीद ज़रब पहुंची है, तो हम 15-20 साल तो आपको जेल में रखेंगे। तो अब जाहिर है जैसे मैं अकेला नहीं था वहाँ, यानी वो 15,000 कैदी उनकी सियासी जेलों में हैं। पहले मुझे मदीने की जेल में उन्होंने तकरीबन 2 महीने रखा, फिर मदीने की जेल से निकाल कर जद्दा की जेल में ले गए, वहाँ तकरीबन 3 हफ्ते रखा, फिर जद्दा की जेल से निकाल कर कसीम बुरेदा की जेल में ले गए, वहाँ तकरीबन 1 महीने रखा, और फिर वहाँ से निकाल के 2-3 दिन के लिए रियाद की जेल में रखा, फिर दोबारा जद्दा की जेल में लेकर आए। तो एक पूरे सऊदी अरब की तमाम सियासी जेलें मैंने अंदर से देख ली, और हर जगह जिस मुल्क के कैदी हैं, एक बहुत बड़ी अक्सरियत तो सऊदियों की है, मगर एक बहुत बड़ी अक्सरियत शामियों की भी है और यमनियों की भी है, कि अब चूंकि शाम और यमन में जंग है, और इनको शाम की हुकूमत से भी खतरा है और यमन के अंदर भी इनको खतरा है कि इनके जासूस हैं, लिहाजा किसी सऊदी अरब में किसी यमनी ने या किसी शामी ने अगर शाम फोन कर लिया या यमन फोन कर दिया तो उसको उठा लेंगे, कोई मिलने आ गया वहां से तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, किसी शामी या यमनी पर इनको शक हुआ तो उसके साथ उसके दोस्त, उसके जितने जानने वाले हैं वो सब उठा लेंगे। एक अजीब व गरीब इस वक्त एक तूफान मचा हुआ है वहां पर, कि जिसमें खास तौर पर यमन और शाम के मुसलमानों की तो ना जान सलामत है, ना इज्जत, ना आबरू, और हजारों की तादाद में ये उनकी जेलों में। बहुत खूब मादर कदर कलामी, आपकी रिहाई कैसे अमल में आई? ये बात तो एक हैरत अंगेज अमर है ये, कि जब हमें गिरफ्तार किया गया तो हमारी गिरफ्तारी के फौरन बाद हिंदुस्तान की हुकूमत सऊदी अरब पहुंच गई। उनके फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, वो औरत जो है, वो पहुंची सऊदी अरब, उसने अपने आदमी भेजे और कहा कि ये शख्स आप हमारे हवाले करते हैं। यानी इंडिया ने मुझे डिमांड किया कि आप एज अ प्रिजनर, कि आप इस शख्स को सऊदी अरब की हुकूमत से तलब किया कि ये आप हमारे हवाले कर दें। दूसरी तरफ सऊदियों ने पाकिस्तान हुकूमत से पूछा कि हम इस शख्स के बारे में, हमने जाहिर है चूंकि इतना तूफान खड़ा हो गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी पूछा उनसे कि आपने किस इल्जाम पे गिरफ्तार किया। तो सऊदियों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद कहा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा, चूंकि खुद सऊदियों का बड़ा करीबी दोस्त है, तो इसने सऊदी हुकूमत से कहा कि हमें ये शख्स नहीं चाहिए, आप इसको अपनी जेलों में ही रख लें। सऊदी मुझ पर नाराज थे, इंडियंस ये चाह रहे थे कि मुझे इंडिया के हवाले कर दें। पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदियों से कहा कि हमें ये शख्स नहीं चाहिए, इसको आप रख लें अपने पास, ये हमें भी तंग करता है पाकिस्तान में। तो उसके बाद फिर मेरी रिहाई कैसे मुमकिन हुई? ये तो एक नामुमकिन अमर था, एक महाल अमर था, मेरी रिहाई एक नामुमकिन अमर था, लेकिन अल्लाह ताला ने 4 महीने के अंदर अंदर मेरी रिहाई मुमकिन हुई। बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमें वहां से रुखसत किया, एग्जिट किया, डिपोर्ट नहीं किया, निकाला नहीं वहां से। और अल्लाह का शुक्र है, गुमान यही है हमारा कि जो उनका रवैया बदल गया अंदर, जो उनको एक सख्त खौफ में मुब्तला हो गए, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में जो खौफ डाल दिया, गुमान हमारा यही है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरी क़ुव्वत और शिद्दत के साथ उन पर अपना दबाव डाला। अल्लाह के फजल से हमारा जो काम पाकिस्तान में है, बड़ा इज्जत और वो काम पाक फौज के अंदर पाकिस्तान के दिफा के लिए इंतहाई अहम और कीमती समझा जाता है। और सिवाय जाहिर है जब मैं जेलों में था तो मुझे बताते तो नहीं थे सऊदी कि उनके मामलात किससे चल रहे हैं, क्या नेगोशिएशंस हो रही। चंद एक बातें मुझे पता लगती थी, यही कि इंडिया ने मुझे तलब किया है, यही बात कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि
ये बातें तो खुद सऊदियों ने मुझे बताई। और जब उनका रवैया तब्दील हो गया मेरी तरफ, उनका नाराज तो वो थे, वो तो आखिर तक नाराज रहे, वो इसमें तो कोई शुबा नहीं है। जाहिर है मैंने यमन की फौज भेजने से तो रोका, उसको तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कोई ताकत उनके ऊपर थी कि जिसको वो इनकार नहीं कर सकते थे, और मेरा गुमान है कि वो ताकत पाक फौज थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके नतीजे में 4 महीने के बाद इन्होंने बड़ी इज्जत से मुझे निकाला जेल से, जद्दा से जहाज़ में बिठाया, कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट मैंने ली और वहाँ से होता हुआ फिर मैं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान पहुँचा हूँ तो ये इतना सब कुछ इतना खुफिया था, खुद सऊदी हुकूमत के अंदर भी किसी को इल्म नहीं था कि मैं जेल से रिहा किया जा रहा हूँ, सिवाय चंद एक लोगों के। पूरे पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं था, हत्ता कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के सिफारत खाने को नहीं पता था कि मैं रिहा हो रहा हूँ। इतना खुफिया ऑपरेशन हुआ ये। और इसीलिए जैसे मैं अर्ज करता हूं कि मेरा गुमान यही है कि जब इस तरीके से हमें रिहा किया गया है, इतनी उजलत में और इतने खुफिया तरीके पे, तो ये सिवाय पाक फौज के दबाव के किसी और तरह मुमकिन नहीं था, जबकि 3 हुकूमतें मुझे जेल में रखना चाहती थी। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि मुझे क्यों रहना पड़ा। तो दोस्तों आपने जाने किया कि सऊदी अरब की जेल में उन्हें रखने का कारण सबसे बड़ा यही, सऊदी अरब भी काफ़ी गुस्सा में था। तो दोस्तों आज की रिएक्शन वीडियो बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।